रात को भी कूड़ा उठान करने वाले आखिर कौन? बिना नंबर प्लेट और तेज गति से दौड़ता हुआ कूड़े से भरा ट्रक आखिर किसका है? नगर परिषद के पार्षद ने रोका, फिर भी नहीं रोक रहे, आखिर मामला क्या है? तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, महेश गोगिया पार्षद यहाँ और किस तरह से देखिए शक हुआ तो पार्षद ने दौड़ाई गाड़ी। पार्षद को चकमा देने के लिए कभी इधर तो कभी उधर चक्कर काटता हुआ नजर आया ये ट्रक। आपको बता दें, 1 तारीख को यानी कि 1 नवंबर को कैथल के खुराना रोड स्थित डंपिंग यार्ड में पहुंचे थे पार्षद और कुछ घोटाले की आशंका जताई जा रही थी और ठेकेदार पर आरोप लगाए जा रहे थे कि यहां पर जो कूड़ा है वो क्षमता से अधिक दिखाया जा रहा है, यानी कि तौल में गड़बड़ दिखाई जाती है। और इसी बात को लेकर के वहाँ कुछ पार्षदों ने ताला भी लगा दिया था, जो डंपिंग यार्ड में वहाँ कांटा लगा हुआ है, और उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई थी। इस बारे में वो कार्यकारी अधिकारी से भी मिले थे। आपको बता दें, ये 4 पार्षद वहाँ पहुँचे थे, जिनमें महेश गोगिया, सुशीला शर्मा, दिनेश शर्मा और मोहन शर्मा हैं। तो ये पार्षद वहां पहुंचे थे और ठेकेदार पर आरोप भी जड़े थे। और एक बार फिर से रात को ये कारनामा दिखा तो ये लोग हरकत में आए। हम भी वहां पहुंचे तो देखिए क्या कुछ दिखा। देखिए सीधी तस्वीरें, किस तरह से ट्रक को दौड़ाता हुआ ये शख्स आखिर कौन है जो रोकने से भी नहीं रोक रहा और किस तरह से गाड़ी को चकमा देने की फिराक में है, कभी इधर तो कभी उधर गाड़ी को दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से शहर से बाहर ले गया और एक गांव के पास पहुंचा। जब इनको लगा कि पार्षद तो इनका पीछा कर रहा है, फिर से गाड़ी को वापस मोड़ कर लाया और 2-3 जगह से इस तरह चकमा देने की फिराक में था। पार्षद फिर भी नहीं जो है पीछे हटे तो फिर ये डंपिंग यार्ड की ओर दौड़ पड़ा। और इस बारे में हमने पार्षदों से बात की है। कांटे पर पार्षद पहुंचे थे और वहां से पर्चियां निकलवाई गई जो ये इसका कांटा हुआ था, और क्या कुछ आरोप जड़े हैं पार्षदों ने। आइए देखिए सीधी तस्वीरें। महेश कुमार गोगिया, मैं वार्ड 4 से पार्षद हूँ। हमें गुप्त सूचना मिली थी कि यहाँ डंपिंग यार्ड में बहुत गोलफेर हो रहा है। आज 4 ट्रक निकाले गए हैं। जब कर्मचारी छुट्टी पर रहते हैं उसके बाद किसने भरे, किसने वो करे, और जिसके बाद 3 ट्रक निकल चुके थे और चौथे को हमने पकड़ा। और हम उसके भी मैंने उसको रैन बसेरा में रुकने के लिए कहा, पर उसने मेरे को इग्नोर करके गाड़ी तेज़ भगा ली। पहले हमने उसके गाड़ी पीछे लगाई और गाड़ी पीछे लगाने के बाद वहाँ पहले हमें चीका रोड पे ले गया। 10 किलोमीटर दूर जाकर खानपुर से पहले जाकर खानपुर से उसने गाड़ी मोड़ी। फिर दोबारा उसको रोकने की कोशिश करी, पर उसने हमको रोकने की कोशिश रुका ही नहीं। और पीछे गाड़ी का नंबर नहीं था, और ये गाड़ी कहाँ से आई है कहाँ से नहीं आई। और फिर उसके बाद डंपिंग एरिया में चोर सीधी नहीं गई, ये चोर एरिया से रास्ते से गई। और जहाँ हम वहाँ पे गार्ड खड़ा हुआ था और गार्ड हमें से नहीं बदतमीजी से बात करी। जब उनसे पूछा गया भी, वो बोले भी आपने वीडियो क्यों बनाई। हमने कहा भी यहाँ से गाड़ी चोरी रास्ते से गई है, तो कहता मुझे मालूम ही नहीं। यानी हमारे साथ बदतमीजी से। जब मैंने उसको कहा भी मैं इस वार्ड का पार्षद हूँ, उसने पता नहीं किसके पास फ़ोन मिलाया, अधिकारी के पास फ़ोन मिलाया। यानी कि इतना गोलमाल हो चुका है भी। इस हिसाब से 50 टन का आज का 50 टन का घपला कम से कम हुआ है। यानी कि शहर की पसीने की कमाई का नगर परिषद के अधिकारी हो गए, ये डंपिंग और ये ठेकेदार हो गए, ये सरकार के यानी कि आदमी के पैसे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो गाड़ी आज देखी गई थी, क्या पहले भी इस तरह की गाड़ियाँ नगर परिषद में काम करती हैं? नहीं, पहले कभी नहीं देखी गई। उसका नंबर ही नहीं था गाड़ी का, ना मैं मालूम भी वो गाड़ी कहाँ से आई और कहाँ गई। तो 2 दिन पहले भी डंपिंग यार्ड में इस तरह की 2 बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी। पहले गाड़ी खड़ी थी, उसके नंबर वो पीछे ही प्लेट थी, आगे प्लेट थी, वो करनाल जाती थी। सारा कूड़ा करनाल में वो वेस्टिंग में जाता था। तो परंतु जब से हमने इस पे कार्रवाई करी और हमने वहाँ पे लोक लगाया, जब अमन धर्म कांटा पे यहाँ पे ही 2 दिन से वो हो रही है, उसकी चाबी भी हमारे पास है। उस पर हमने एक रखा भी, वहाँ कैमरे लगाए जाए जो सेंटर है वो। और कर्मचारियों को ये पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे, सिर्फ 9165 दे रहे हैं और 14,000 रुपये क्या कर 9165 डाल रहे हैं। ये कर्मचारियों के साथ ही बहुत बड़ी वो कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। कांटे से रिकॉर्ड निकलवाया जी आपने? कांटे से रिकॉर्ड करवा लिया है। ये 4 ट्रक थे, एक का वजन था दिखाना
एक का वजन है जी 22,055 और एक का 10,050, एक का 11,205 और जो लास्ट गाड़ी जिसके पीछे हम लगे हुए थे 23,340। गाड़ी नंबर भी लिखा, गाड़ी नंबर नहीं था। इनका टाइम क्या होता है जी? इनका टाइम हमें तो मालूम ही नहीं, हमें एक सूचना मिली थी तो भी ऐसे गोलमाल पर्ची पे गाड़ी नंबर नहीं होता जी, जो कांटा होने वाली गाड़ियाँ होती हैं। पर्ची पे गाड़ी नंबर है जी, है पर्ची पे गाड़ी नंबर है जी। अच्छा जी। तो किस तरह का आपको गोलमाल या घोटाला लगता है? ये बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। नगर परिषद के कुछ अधिकारी इनके साथ मिले हुए हैं जो हमारी आवाज़ सुन नहीं रहे। हम कल डीसी के पास पेश होंगे, इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात करेंगे। कितने पार्षद है अभी, ये कौन सी जगह है? हम 5 पार्षद हैं। हम फिलहाल तो हम 3 खड़े हैं, 2 पार्षद हो रहे हैं हमारे। एक हमारी सुशीला बहन जी हैं और एक बलजीत इंदर जी हैं। हम 5 पार्षद, जो भी हमारे साथ बाकी पार्षदों से बात भी करेंगे। जो हमारे साथ चलना चाहेगा हम डीसी पे पेश होंगे और डीसी से लिखित रूप में इस पे कार्रवाई करने की मांग करेंगे। भी इस पे पेनल्टी लगाई जाए और इस पर गोलमाल जो हो रहा है वो पता लगाया जाए। मैं तो पिछले 5 साल से इस मुहिम से साथ जुड़ा हुआ हूँ और ये जो काले धन की जो लड़ाई है वो लड़ रहा हूँ। और मुझे ऐसा नज़र आता है कि ये कैथल की जनता के साथ इससे बड़ा कोई और धोखा हो नहीं सकता। अधिकारी जो है कुंभकर्ण निद्रा में सोए हुए हैं, ठेकेदार अपना काम कर रहा है। मैं ये कहता हूँ कि हमने जब से वहाँ बंद करवाया है और यहाँ अमर धर्म कांटे में सीमेंट रोड पे जो वजन करवाया है, एक दिन का वजन आया 80 टन और एक दिन का वजन आया 90 टन। और ये रूटीन में 142 टन, 135 टन, 160 टन, 150 टन दिखा रहे हैं, जो इस शहर में आ ही नहीं सकता। ये एक सोची समझी साजिश है। 210 रुपये क्विंटल के हिसाब से हमारा कूड़ा जाता है और वो जो एक क्लस्टर का जो इन्होंने ठेका दिया है, ये सरकार और ठेकेदार अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके शहर के लोगों की खून पसीने गाड़ी कमाई को चूना लगा रहे हैं। आज जो 4 डंपर इन्होंने निकाले हैं, वो 4 डंपर जो है जो पिछली रेशों को बराबर करने के लिए और अपने मोटिव को सीधा करने के लिए, और ये सब जो है एक सोची समझी साजिश के तहत निकाले गए हैं, क्योंकि ठेकेदार को पता लग चुका है कि अब उसको बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए वो अपने बचाव के साधन ढूंढ रहा है और अपने वजन को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने ये ठान लिया है, शहर के 31 के 31 वो पार्षद और चेयरमैन के साथ लेकर इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे और जो इस मुहिम में हमारा साथ नहीं देगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई के लिए भी लिखेंगे। क्या रात को भी कर्मचारी काम करते हैं सर, ये जो कचरा उठाने वाले हैं? ऐसा 5 बजे के बाद नगर परिषद का कोई अधिकारी जब तक इस कांटे पे नहीं होगा, जब तक हमारा नगर परिषद का अधिकारी इस कांटे पर बैठा है, तब तक ही वजन काउंट होगा। उसके बाद का हम कोई वजन काउंट नहीं होने देंगे। और जो ये इन्होंने आज 4 डंपर जो तोले हैं, इसके विरुद्ध हम कार्रवाई के लिए डीएमसी को भी मिलेंगे, हम डीसी साहब को भी मिलेंगे और इसके लिए ऊपर मुख्यमंत्री को भी लिखा जाएगा और डायरेक्टर यूएलबी को भी इस मामले में जो है अवगत कराया जाएगा। और मैं हरियाणा सरकार को ये बात बता देना चाहता हूँ कि इस मामले की विजिलेंस जांच करवाए, आईबी से या किसी रिटायर जज से इस मामले की जांच करवाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। और कैथल की जनता के खून पसीने गाड़ी कमाई के लिए जो 31 पार्षदों को और एक चेयरमैन को यहाँ जो लोगों ने चुन के भेजा है, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो अगर उनका जरा सा भी उनके अंदर आत्मा है, वो अपनी आत्मा को जगाकर जो है शहर की रक्षा करे। नगर परिषद इन अधिकारियों की माँ है और ये अपनी माँ की इज्जत लूटने का प्रयास कर रहे हैं, ये कदापि नहीं होने दिया जाएगा।